सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने इस योग्य समझा कि मैं इस मंच पर आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। कक्षा प्रारंभ करते हैं। सभी योग करते आ रहे हैं हम काफी समय से, तो आप योग के बारे में तो अच्छे से परिचित ही हैं। तो लेकिन कक्षा जो है शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगी कि आप में से ये और बता दीजिए आसन करने से पहले कि परेशानी जो है किस किस तरह से है। जैसे मान लो योग जो किया जाता है वो या तो कोई रोग के उत्थान के लिए कि भी रोग जो है समाप्त हो जाए, है ना। एक होता है जनरल फिटनेस के लिए, एक होता है मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है। तीन उसके लिए, कुछ टमी कम करने के लिए आए हैं कोई अपनी। तो आप लोग किस लिए, मतलब किसी को कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है क्लास में। जैसे मान लो जब हम आसन कराते हैं तो आसन का तरीका, उसका लाभ, उसके साथ ही उसकी जो सावधानियां हैं वो पता होनी बहुत आवश्यक है। उसके पता हुए बगैर योग अगर आसन करोगे तो लाभ के बजाय हानि की प्राप्ति आपको हो जाएगी। जैसे मान लो किसी की स्पाइन में कोई इंजरी है, तो अगर मैं उसको नीचे झुकने वाले आसन करा दूंगी तो स्पाइन की इंजरी बढ़ जाएगी, या फिर मैं उसको 90 डिग्री पर लैग्स अप कराऊंगी तो इंजरी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके लिए केवल बेसिक स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस होती हैं जो वो कर सकता है, जो मेरी कक्षा में भी आते हैं दूसरी क्लास में, उनको मैं कराती हूँ। क्योंकि मैं इंडिविजुअल नहीं करा रही, पूरी कक्षा को ध्यान रखते हुए मुझे आसन कराने किसी को स्पाइन से संबंधित यहाँ पर कक्षा में कोई प्रॉब्लम है, किसी को बैक पेन रहता है, आपको बैक पेन वैसे हो जाता है, आपको बैक पेन रहता है, तो आपको क्लास में ध्यान रखना है कि आगे झुकने वाले जो भी आसन है, ठीक है, जैसे पादहस्तासन हो गए, इस तरह के आसन आपको करने, अवॉइड करने हैं, या फिर अपनी शरीर की कैपेसिटी का ध्यान रखना है कि कहां पर आपको वो, कहां तक आपको इजाजत दे रहा है, ठीक है। अब ये बताइए कक्षा में सर्वाइकल किसी को है, ठीक है। सर्वाइकल में ध्यान रखना कि जैसे मैं सिद्धू चक्र लगवाती हूँ तो जैसे चिन्ह को यहाँ पर कंठकोप में मिलवाना है, आगे गर्दन को नहीं झुकाना है, ठीक है। सर्वाइकल संबंधी जो क्रिया कराऊंगी सूक्ष्म क्रिया, उनको अधिक देर तक करना है आपको, ताकि आपको उसमें लाभ की प्राप्ति हो और सर्वाइकल की समस्या से निवृत्ति हो आपकी। ये हो गया। थायराइड या शुगर, अच्छा शुगर है। हाई बीपी किसी को है क्लास में, ठीक है। हाई बीपी के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हाई बीपी में आप भस्त्रिका तेज नहीं कर सकते, कोई भी वार्म अप तेज नहीं कर सकते, श्वास को अधिक देर तक अंदर नहीं रोक सकते, क्योंकि जैसे ही श्वास अंदर रोकी या तेज आपने कोई भी क्रिया की श्वासों की, तो ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है उससे बीपी हाई हो जाता है, ठीक है, श्वास तेज जब चलती है। तो ये सावधानियां बहुत जरूरी है कक्षा में करनी। और जैसे आप लोग तो सभी योग करते आ रहे हैं, काफी समय से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है क्लास में, आपको अपनी शरीर की क्षमता का ध्यान रखना है कि आप कितनी तेज कर पाए, ठीक है। जैसे मान लो आप तेज तेज इस तरह से वार्म अप किया आपने, आपको दिक्कत महसूस हो रही है, किसी को घुटने में दर्द, ठीक है, मोड़ने में दिक्कत होती है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसे बैठ सकते हैं। घुटनों में जिनको दर्द रहता है वज्रासन में ना आए, वरना घुटनों का दर्द बढ़ेगा। वरना तो मैं सूक्ष्म क्रियाएं, पवन मुक्तासन जो क्रियाएं कराती हूँ, वैसे मैं कक्षा में चेंज कराती हूँ रोज, क्योंकि एक दिन में सब कुछ एक कराना संभव नहीं हो पाता है। और एक क्रिएटिविटी बनी रहती है, मन भी लगा रहता है, और एक नवीनता बनी रहती है कक्षा में अलग अलग रोज एक्सरसाइज कराने से। अच्छा अच्छा, मेरा नाम निधि राठी है। मैंने और हमारा यहाँ मेरठ के अंदर पब्लिकेशन है, निधि राठी पब्लिकेशन है हमारा मेरठ के अंदर, स्नेहा पब्लिकेशन के नाम से है। साकेत में ही हमारा रेजिडेंस है, इस साकेत शिव मंदिर के पास में। मैंने जूलॉजी से एमएससी की है, उसके बाद मैंने योग से एमएससी की है हरिद्वार से, उसके बाद मैंने पतंजलि से योग में डिप्लोमा लिया है, ऋषिकेश से लिया है, मोरारजी देसाई से डिप्लोमा लिया है। डिप्लोमा तो बहुत ज्यादा है, उसकी तो कोई वो नहीं। आयुर्वेद में पीजी हूँ, नेचुरोपैथ में पीजी हूँ, डाइट में पीजी हूँ, न्यूट्रिशन से मैंने पीजी किया है। तो मैं सब कुछ साथ लेकर के चलती हूँ, ताकि जो भी मेरी कक्षा में आए, मेरा केवल एक उद्देश्य होता है यहाँ आने का कि जो भी मेरी कक्षा में आए उसको पूर्ण लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि धरा पर प्रत्येक व्यक्ति
प्रत्येक कार्य को लाभ से प्रेरित होकर करता है। जैसे योग है, योग क्यों करते हैं आप? क्योंकि आपको लाभ की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो योग से आपको पता नहीं योग क्या है। योग को लोग जनरल भ्रांति ये रहती है कि योग केवल एक्सरसाइज है, लेकिन योग मानसिक और शारीरिक स्तर पर आपको आनंद सुख की प्राप्ति करने का साधन है। योगा इज द वे ऑफ लाइफ। योग जो है जीवन जीने की एक कला है। और देखिए, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन दिया हमको, तो उसमें अष्टांग योग दिया, 8 अंग बताए योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पहले उन्होंने यम नियम बताए। क्यों बताए यम नियम? क्योंकि यमों से और नियमों से मन और तन की शुद्धि होती है। कहीं भी आप देख लीजिएगा, घेरण संहिता है, घेरण मुनि ने घेरण संहिता दी हमको, घेरण योग दिया उन्होंने, हठ योग दिया। हठ योग में महर्षि जी ने पहले षट कर्म बताए। षट कर्मों से शरीर की शुद्धि होती है। 6 षट कर्म होते हैं, धोती, वस्ती, नोली, त्राटक, कपालभाति और नीति। मैं कक्षा में अपने जो स्टूडेंट हैं उनको नीति क्रिया कर सिखाती हूँ, बस्ती क्रिया बताती हूँ, यहाँ के प्रैक्टिकली ही किस तरीके से वो एनिमा पोर्ट ला करके दिखाया मैंने किस तरह से करना है। तो क्योंकि देखिए, रोग क्या है? हर व्यक्ति चाहता है सुख रहना, सुखी रहना, आनंदित रहना, ठीक है, स्वस्थ रहना। परंतु रोग होता क्या है? रोग होता है मल की परत का जम जाना। जैसे ही शरीर में मल जम गया आपको रोग प्रारंभ हो गया। तो रोगों से निवृत्ति के लिए शरीर, देखिए, सबसे जरूरी है स्वस्थ रहना जीवन में। अगर आप स्वस्थ हैं तभी तो आप एक आसन भी कर पाएंगे और अपना जो भी कार्य कर रहे हो, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना पर्सनल भी लाइफ है, पारिवारिक लाइफ है, सामाजिक जीवन है, तभी आप आनंदित रह सकते हो, सुखी रह सकते हो और अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हो। तो स्वास्थ्य तो पहली प्रायोरिटी है लाइफ की। तो सबसे बुद्धिमान मनुष्य का पहला कार्य यही है कि अपने स्वास्थ्य को बनाए रखे, ठीक है। तो रोगों से निवृत्ति का पहला तरीका यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखे और शरीर को मलों से निवृत्त रखे। मन में देखिए, जैसे हम शीशे के सामने खड़े हैं, हम अपनी प्रतिबिंब देख पाते हैं यदि शीशे के आगे धूल नहीं जमी हो, ठीक है। अगर धूल जम जाए तो हम अपने आप को ही नहीं देख पाते, धूल हटा दो तो अपने आप को देख पाएंगे। इसी तरीके से सारे अखंड शक्ति, अखंड आनंद, अखंड प्रेम और अखंड स्वास्थ्य है, सभी कुछ हमारे अंदर मौजूद है। सारे सोर्स हमारे अंदर हैं, परंतु जैसे ही परत जम गई उसकी हमें प्राकट्य नहीं हो पाता उनका। तो जैसे ही मल हटा दोगे स्वास्थ्य प्रकट हो जाएगा। मन से अनासक्ति, जो आसक्तियां हैं जीवन की, बंधन है, पूरे के पूरे अनावश्यक बंधन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस तरीके की तृष्णा और क्रोध, वो हटा दोगे तो मन जो है शांत और स्थिर हो जाएगा, जो एक योगी की पहचान है। उसकी दृष्टि और उसका मन स्थिर हो, वही योगी की पहचान है। और देखिए, मन के जीते जीत मन के हारे हार। अगर आप एक झोपड़ी में बैठे और मन आपका शांत है, स्थिर है, आनंद में है, तो वो झोपड़ी आपको महलों से बड़ी है। और महल में बैठे हुए ही आप, मन आपका आनंदित नहीं है, शरीर परेशान है, दुखी है, रोगी है, तो कहीं कुछ भी हो रहा है, आपको जीवन में आनंद नहीं है। तो एक तो जो है योग जो है वो सारे दुखों से निवृत्ति करा सकता है और परम प्रभु परमात्मा से मिलन का एक रास्ता है योग। यम से लेकर समाधि तक का रास्ता है। तो जब महर्षि पतंजलि जी ने बताया कि यम और नियम सिद्ध कर लो, तो आसन स्वतः लगने लगेंगे। यम और नियम क्या होते हैं? यम 5 होते हैं, नियम 5 होते हैं। यम होते हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के 3 स्तंभ बताए, आहार, विहार और ब्रह्मचर्य। अगर आपका आहार सही है, आपकी निद्रा सही है, देखिए शक्ति कहां से, और ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है अपने ग्रंथों का अध्ययन करना और विनय की रक्षा करना और परम ब्रह्म परमात्मा में लीन रहना। देखिए, अगर हम हमेशा ही करोड़ों वर्षों के लिए इस दुनिया में रहते तो कोई बात ही नहीं थी, या फिर केवल हम शरीर ही होते, परंतु हम अकेला शरीर नहीं है। उन्होंने महर्षि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में लिखा है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। 25 तत्वों से मिलकर हमारी उत्पत्ति हुई। 24 तत्व तो प्रकृति के ही हैं जिसे हम बने हैं, और एक तत्व है पुरुष, जिसे कहते हैं आत्मा। तो आत्मा तो स्थिर है, निष्क्रिय है, गुणातीत है, परंतु मन बना है प्रकृति से। उसके 3 तो गुण है, सत, रज, तम। जब निद्रा है तो तम की स्थिति है, जब सत्य है, भगवान की उसमें रहते हैं तो सत की स्थिति है। रज है जब व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा उसमें रहता है, घमंड में कि मेरे पास बहुत धन धान्य है, तो रज की स्थिति है। और मन जो है चंचल है, सक्रिय है, तो मन क्या रहता है? हमेशा संसार की ओर दौड़ता रहेगा, सांसारिक उसकी तरफ दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है मन। तो देखो, हम आत्मा और मन से मिलकर बने, है ना। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 सूक्ष्म भूत है, 5 ही महाभूत हैं। 5 महाभूतों से हमारी रचना हुई है। तो हम ऐसे अकेले ही नहीं बन गए कि हमारा केवल शरीर को हम लेकर घूम रहे हैं, नहीं, हम बहुत बड़ी रचना है अपने आप में।
5 महाभूत हैं, ये है अग्नि तत्व, ये है वायु तत्व, ये है आकाश, ये पृथ्वी, ये जल। अगर इन तत्वों में से किसी में भी असंतुलन हो जाए तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। संतुलन, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि संतुलन जीवन है, प्रत्येक कार्य क्षेत्र में संतुलन रखो और ऐसे जियो यहाँ पर जैसे कमल का फूल रहता है, कीचड़ में खिला रहता है फिर भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता। तो यहाँ से जाना है एक दिन। मेरे कहने का मतलब आखिर में ये था कि यहाँ से एक दिन जाना है, करोड़ों वर्षों के लिए यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ से एक दिन जाना है। तो क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे? सूक्ष्म स्थूल रूप में तो आप शरीर को लेकर के आए थे, परंतु स्थूल रूप में शरीर भी साथ नहीं जाना। अगर प्रत्येक व्यक्ति सोच कर कार्य करे कि यहां से एक दिन मुझे चले जाना है, तो वो कार्य उसका गलत हो ही नहीं सकता, कोई भी कार्य गलत नहीं। और जाएगा कि यहां से हमारे साथ आत्म तत्व जो साथ जाता है, उसके साथ हमारे संस्कार जाते हैं, सूक्ष्म शरीर उसके साथ जाता है, क्योंकि हमारे 3 शरीर है। जो दिख रहा है वो स्थूल शरीर, जो अंदर है वो सूक्ष्म शरीर, और जो जिससे हम बने हैं वो कारण शरीर। तो सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतर करोड़ों वर्षों तक, जब तक आपके जन्म होते रहते हैं, आपकी आत्मा के साथ चिपका रहता है, उसी के अंदर सब अंकित है। जो भी आपने क्रोध किया, जो भी आपने कर्म किए, क्योंकि और कोई लेखा जोखा नहीं, उसी के अंदर है, उसी के आधार पर आपके कर्म होते हैं। तो जब आप कर्म ऐसे देखो, हर व्यक्ति जैसे मैंने बताया सुखी रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, कोई भी कभी दुखी नहीं रहना चाहता। लेकिन करते क्या है, क्या सुखी रहने के क्या ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम सुखी रह सके? क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में एक बात कही है, दोए सुख देत सुख होए है, दुख देत दुख होए। जो भी दे दोगे, दीवार पर बॉल मारोगे वापस आएगी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ना। देना तो दुख चाहते हैं, तो सुख वापस कैसे आ सकता है? और सुखों के पीछे भागते हैं। अब पतंग के पीछे, पतंग को खींचते हो अपनी ओर, तो पतंग की डोर खींचोगे तो पतंग उतनी ही दूर भागती है कि नहीं भागती है? तो सुखों को खींचना नहीं है, सुखों को फेंकना शुरू कर दो। ये तो किसान भी जानता है। अगर 10 बोरे अनाज उत्पत्ति करके लाया है खेत से, तो 1 बोरा अनाज पहले ही रख देगा कि भाई इसे नहीं फेंकूंगा खेत में, तो अगले साल अनाज कहां से आएगा? तो इसी प्रकार कर्म ऐसे करो कि उनसे आपको अच्छे कर्मों की, अच्छे सुखों की उत्पत्ति हो। ठीक है, यानी कि सुखों को देना सीखो दूसरों को। भले जनरल तो यही होता है कि अपने लिए तो अच्छा रख लेते हैं, चलो काम वाले हैं कुछ, चलो उनको ऐसा दे दे, लेकिन प्रवृत्ति यही होनी चाहिए कि आपको वही मिलना है, फिर अकाउंट में आपको वही जाएगा जो आपने दे दिया। जो आपने खर्च कर दिया वो तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात यह है, कहना चाहती हूं कि योग जो है, प्रारंभ जो होता है वो शरीर की सफाई से प्रारंभ होता है। शरीर की सफाई पहले, नेति नाक की क्रियाओं की सफाई, नाक से जब एक तो जल लेती है, सूत्र लेती है, रबड़ लेती है, तो आगे की क्रियाएं हैं जो बताऊंगी मैं। और देखिए, शरीर की जो शुद्धि होती है ना, वो तो स्नान से हो जाती है। ठीक है, स्नान आपने कर लिया, लेकिन जो मलाशय है आपके अंदर, जैसे मैंने जूलॉजी पढ़ी, तो पूरी बॉडी एनाटॉमी आपको पता होनी चाहिए। एक तो स्थूल शरीर हो गया, एक सूक्ष्म शरीर हो गया, वो सब आपको पता होना चाहिए। स्वास्थ्य सब, तभी स्वास्थ्य आपको प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति पूरा जीवन वजन कम करने की कोशिश करते रहते हैं, वजन कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर कम, लेकिन उसकी टेक्निक तो सीखो ना कि कैसे कम होगा। वजन हम करा देंगे आपका 1 महीने में, 2 महीने में कम। वजन कम करना, पेट कम करना, रोगों से निवृत्ति करना तो बहुत आसान है, क्योंकि स्वाभाविक स्थिति आपकी स्वस्थ रहना है। अब देखो, हाथ नीचे रखना स्वाभाविक स्थिति है आपको आराम से, लेकिन हाथ ऊपर रख के चलने लगो तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। तो स्वाभाविक स्थिति मनुष्य की है स्वस्थ रहना, सुखी रहना, क्योंकि शरीर जो आपकी मशीन है ना, यहाँ पर मौजूद आपकी पाचन शक्ति, जठराग्नि, कुंडलिनी शक्ति, वो सब आपको स्वस्थ और आनंदित रखना चाहती है, परंतु हम स्वयं नियमों को तोड़ तोड़कर अपने आप को बीमार करते हैं। तो योग में क्या है, सबसे नमस्कार, तो योग में यही है कि पहले यम नियम से प्रारंभ करो। यम नियम को सिद्ध करोगे तो आसन स्वतः सिद्ध हो जाएंगे आपके, और आसन सिद्ध होंगे तो प्राणायाम किस लिए करते हैं? मानसिक स्तर के लिए, मानसिक स्थिरता के लिए। देखिए, अगर आपका मन स्थिर हो जाए, सांसों पे आपका नियंत्रण हो जाएगा, तो पूरा जीवन आपके नियंत्रण में रहेगा। रोगी आप कभी हो नहीं सकते। अगर रोगी हो भी गए बाहरी वातावरण से या किसी मानसिक असंतुलन से, चिंता से, भय से, किसी बात से, तो आपके अंदर ऐसी मशीनरी फिट है, आपके विचारों की शक्ति बड़ी महान है, वो आपको स्वयं से स्वस्थ कर देगी, बाहरी किसी चीज की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो योग में क्या है, पहले यम नियम हो गए, फिर आसन हो गए। प्राणायाम करते हैं श्वासों पर, श्वास प्रश्वास की गति को विच्छिन्न करने के लिए। ठीक है, कि आपके देखिए, जैसे ही आपको भय लगता है, क्रोध आता है, श्वासें तेज स्वतः चलने लगती है, कोई चलाता थोड़ी है उनको। लेकिन उस समय अगर आप श्वासों को अपनी सामान्य कर लो, तो स्वतः ही भय और क्रोध समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्राणायाम होता है। जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है, देखिए श्वासों की कितने ऋषि मुनि कितने कितने वर्ष जी लेते थे, सब रोग निवृत्ति करके स्वास्थ्य के साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे श्वासों पर अभ्यास करके श्वासों को अपने नियंत्रण में कर लिया। जैसे ही आपकी श्वास धीरे लॉन्ग एंड डीप हो गई, वैसे ही आपका मन आपके नियंत्रण में हो गया, और मन नियंत्रण में हो गया, श्वास नियंत्रण में होगी, तो पूरा जीवन आपके नियंत्रण में, बाहरी कोई परिस्थिति आपको कोई परेशान नहीं कर सकती।
कोई रोग आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई रोग आपको हो नहीं सकता। तो ये सब चीजें हैं योग में। उसके बाद जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो ध्यान में मन लगने लगता है, और ध्यान सिद्ध हो जाता है समाधि की स्थिति आती है। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे सांख्य दर्शन में बताया गया, हर योग में देखिए रामचरितमानस में 4 योग बताए गए, ज्ञान योग, कर्म योग, समर्पण योग और भक्ति योग। सभी में यही लिखा हुआ है। विष्णु भगवत गीता में 3 योग का जिक्र है, 18 अध्याय में, 6 अध्याय में कर्म योग, 6 में ज्ञान योग और 6 में भक्ति योग। लेकिन सभी में बताया यही गया है कि मनुष्य का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि एक दिन यहाँ से जाना है, ठीक है, सब कुछ छोड़ करके। अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करना चाहिए, परंतु अपने शास्त्रों का भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही कितने भी, देखिए आपको कोई कितना भी प्रेम करता हो, कितना भी धन धान्य से आपका संपूर्ण जीवन हो, परंतु जब आप रोगी होते हो ना, रोग से कराते हो, तो उस रोग को कोई आपसे ले नहीं सकता। ये बात याद रखना। तो स्वस्थ रहना बहुत आसान है, थोड़े से नियमों का पालन करना है, क्योंकि हमारी रचना प्रकृति से मिलकर हुई है 5 तत्वों से। तो बस उनमें संतुलन बिठा के रखना है, उनमें असंतुलन होगा तो बीमार होगे, बस इतना सा करना है। बाकी देखिए, शरीर, हमारी उत्पत्ति आत्मा और प्रकृति से हुई है। शरीर जो प्रकृति से मिलकर बना है और आत्मा बनी है परम प्रभु परमात्मा का जो अंश है, तो हम उन्हीं का स्वरूप है, इसीलिए हम उनके जैसे ही हैं। बस प्रॉब्लम ये आ जाती है कि भूल जाते हैं हम, जैसे धूल जम जाती है दर्पण पर, हम दिखते नहीं, वैसे ही हम आत्मदर्शन जब कर लेते हैं तभी हमें अपनी शक्ति का ज्ञान हो पाता है। तो मल को देखिए, और मलाशय की शुद्धि होती है एनीमा क्रिया से, एनीमा क्रिया से मलाशय की शुद्धि हो जाती है, जैसे मैं बता रही थी। और स्नान से मैंने बता दिया, पूरे शरीर की शुद्धि होती है। मन की शुद्धि होती है ध्यान से। देखिए, शरीर का भोजन सभी जानते हैं, और इतना भोजन करते हैं कि इतना इतना पेट हो जाता है और रोगी हो जाते हैं, परंतु क्या आप जानते हो कि आपकी आत्मा का भोजन क्या है? क्योंकि आत्मा को भोजन नहीं दोगे तो पूरा जीवन व्यक्ति द्वंद्व में रहता है। मैं देखती हूँ बहुत बुजुर्ग भी होते हैं, उनको भी क्लास में भी आते हैं हमारे 77 ईयर्स की, मुझे एंग्जाइटी है, मुझे टेंशन है। या कुछ लोग आते हैं कि मेरा मन भटकता रहता है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं तनाव में रहता हूँ, आनंद नहीं ले पाता किसी चीज का। क्योंकि जब आपका मन स्थिर नहीं होगा तो आप आनंदित रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए चलना है योग में। हाँ, आपने वहां से लिया हुआ है, ऋषिकेश से लिया हुआ, मोरारजी देसाई से लिया हुआ, तीनों में क्या डिफरेंस? अब देखिए, महर्षि पतंजलि योग जो है, वो महर्षि पतंजलि जैसे जैसे योग दिया, अष्टांग योग जो मैंने 8 अंग बताई योग के, उनके आधार पर कराते हैं। मोरारजी जैसे में थोड़ा सा उनको चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज किया, हल्का सा हठ योग मिला दिया। हठ योग में कुंडली जागरण पर ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र भी मौजूद है। 7 चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर। जो मूलाधार चक्र, देखिए मूलाधार चक्र होता है, गुदा द्वार है हमारे शरीर में, निष्कासन गुदा द्वार से 3 अंगुल ऊपर हमारे अंदर एक मूलाधार चक्र मौजूद है। उस मूलाधार चक्र जो वर्गाकार स्थिति है उसकी, उसके अंदर त्रिकोणीय अधोमुख त्रिकोण बना हुआ है, उसके अंदर शिवलिंग मौजूद, जिनकी हम पूजा बाहर करते हैं। बाहर तो करनी चाहिए, धर्म की के लिए, सब एक दूसरे को मिलने के लिए मंदिर भी जाना चाहिए, लेकिन वो शिवलिंग हमारे अंदर ही मौजूद है। और उन शिवलिंग के चारों ओर, जैसे कहते हैं ना सर्प, वो सर्पाकार कुंडलिनी 3.5 वलय लेकर लिपटी हुई है। वही हमारी जगदम्बा है, वही हमारी माता है, जिनकी हम बाहर पूजा करते हैं 9 दिन, है ना, देवी माँ, उन्हीं को देवी माँ कहा जाता है। वही हमारी परम शक्ति है। वो सुप्त अवस्था में रहती है। जब वो सुप्त अवस्था में जब तक है, तब तक व्यक्ति को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता, भान नहीं हो सकता, वो रोगी रहेगा, परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ध्यान करते हैं, देखिए मनुष्य को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से कभी शक्ति प्राप्त नहीं होती व्यक्ति को। अगर भोजन से शक्ति प्राप्त होती तो उसे, मान लो मैं एक ही रात केवल आपको सोने ना दूं, अगले दिन आपकी स्थिति क्या होती है? कभी कोई जागा तो जरूर होगा पूरी रात, शादी ब्याह में या कहीं और, तो अगले दिन चाहे आपको 2 दिन में आपको 2 दिन 2 रात सोने ना दूं और आपको आपकी पसंद का खूब भोजन कराऊं, तो तीसरे दिन आपको क्या मांग होगी? नींद की। कितना ही भोजन, फिर आपको भोजन चाहिए ही नहीं मुझे अपनी पसंद का, मुझे केवल नींद चाहिए, क्योंकि नींद का कोई विकल्प नहीं, और शक्ति केवल नींद और ध्यान से प्राप्त हो सकती है। जो हमारा भोजन होता है ना, वो शरीर निर्माण का तत्व है। इसीलिए 25 वर्ष के बाद अन्न की मात्रा कम से कम कर दो। मैं एक टाइम अन्न लेती हूँ, या तो 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक बार, या 24 घंटे में एक बार। तो अन्न जितना ज्यादा करोगे उतने ही ज्यादा दुखी रहोगे, बीमार रहोगे, रोगी रहोगे। तो अन्न कम से कम करना है 25 वर्ष की अवस्था के बाद। ये ध्यान रखना है खाने पीने में। और देखिए, खाने पीने का ध्यान रखे बगैर स्वस्थ नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जो हमारा स्थूल शरीर हमारे साथ है ना, तो वो प्रकृति का ध्यान आपको जरूर रखना है, प्रकृति नियमों का पालन करना है। जैसे अब सर्दियों का मौसम आ गया है, तो हल्का सा जो है मौसम चेंज हो गया, सर्दी में हल्का सा अदरक होता है ना, छोटा सा टुकड़ा लो उसका, मेरे मुंह में है इस टाइम, मुंह में अदरक का टुकड़ा हमेशा डालकर आओ, कक्षा में आओ तो। और
मैं लेकर के आई हूँ ये मेथी का पानी, रात को आधी चम्मच के करीब मेथी भिगो कर रख दो, कांच के बर्तन में 1 गिलास, सुबह गुनगुना करके उस पानी को पियो और उस मेथी को चबाकर खा लो। उससे क्या होगा, वात रोग समाप्त हो जाएंगे सारे, आपके जोड़ों में जो पेन होता है सर्दी में समाप्त रहेगा। ठीक है, और जितना अधिक से अधिक हो सके कच्चा खाने की कोशिश करो, और एक समय जितना हो सके इतना मनपसंद का घर का भोजन कर लो। एक समय पत्नी का बनाया हुआ भोजन वो प्रसन्न रहे, एक समय प्रकृति का बनाया हुआ भोजन, ताकि प्रकृति माँ, क्योंकि उनसे हमारा जीवन बना हुआ है, वो ध्यान रखें। तो कुंडली शक्ति जो है इस तरह से वलय के रूप में, और हमारे 7 चक्र हैं, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान, ये मैं क्यों बता रही हूँ, स्वादिष्टान चक्र को अगर जागृत कर लोगे तो बालों, लोग कहते हैं ना बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, आंखों संबंध की प्रॉब्लम है, सारा स्वादिष्टान चक्र कंट्रोल करता है। अगर स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान लगाकर उसे एक्टिवेट कर लोगे तो बालों संबंधी, आंखों संबंधी जो भी समस्याएं सब सोल्व हो जाएंगी। 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये सारे कंट्रोल करते हैं हमारे शरीर की सारी क्रियाओं को। जो प्राण होता है ना वो कंठ से लेकर हृदय तक है, जितने भी क्षेत्र है ना सारे, वो सब प्राण वायु कंट्रोल करती है। अगर आप प्राणायाम करते हो, यहाँ पर योग करते हो, तो उससे वो संतुलन अवस्था में रहती है, तो आपको रोग नहीं हो पाते। जो कंठ संबंधी, हृदय संबंधी रोग होते हैं, जैसे हार्ट बीट बढ़ना, हृदय संबंधी रोग, अगर उनको संतुलित अवस्था में रखोगे, उन प्राणों को, 5 प्राणों को, तो ये शरीर में जितने भी रोग हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। इसलिए योग का इतना महत्व है। और जो आसनास होते हैं, आसन होते हैं, जैसे मान लो हम आपको मंडूक आसना कराते हैं, तो इस तरह से जब आसन की स्थिति होती है कि इस तरह से करके ऐसे कराया, अंदर पूरा प्रेस कर दिया, तो पैंक्रियाज है यहाँ पर मणिपुर क्षेत्र पर, नाभि क्षेत्र के पीछे की ओर, तो पैंक्रियाज सिक्रेशन करता है किसका, इंसुलिन का। तो जब उसमें असंतुलन होता है तो डायबिटीज होती है। तो अधिक, और देखो ये ध्यान रखना है क्लास में, जब भी आसन करो उसकी होल्डिंग पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, होल्डिंग मिनिमम 30 सेकेंड और मैक्सिमम 5 मिनट तक होल्डिंग जरूरी है। बिना होल्डिंग के कोई भी आसन का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे एक ही आसन करो 1 घंटे में या आधे घंटे में, लेकिन उसकी होल्डिंग आवश्यक है। तो स्वस्थ रहने के लिए एक तो मन प्रसन्न होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया। पत्ते जरूर अपने जीवन में शामिल करो, लीफ जो पत्ते होते हैं, जैसे हरे धनिया के पत्ते या पालक के पत्ते, चाहे एक ही पत्ता खाओ, सुबह के समय पत्ते खाओ, सुबह का समय होता है पत्ते खाने का, और डेली जो है, और अन्न मैंने बता दिया, अन्न एक समय से ज्यादा मत लेना, अन्न एक समय से ज्यादा लोगे तो जरूर बीमार पड़ोगे। 12 बजे 2 बजे के बाद अन्न लो, एक समय, बीमार कभी नहीं होगे। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए करना है, खाने पीने का जरूर ध्यान रखना है। अब थोड़ा थोड़ा सा योग अभ्यास शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय भी लिमिटेड है, ये बातें तो चलती रहेंगी, ये तो मैं बताती ही रहती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, महर्षि पतंजलि जी ने तो केवल कोई आसन उन्होंने बताया ही नहीं अपने पूरे योग दर्शन में। उन्होंने कहा, उन्होंने केवल इस पर ध्यान दिया, देखिए आप अपने जीवन में कभी करके देखिएगा, आपको कभी सर में दर्द हो रहा हो ना, तो एनिमा कर लीजिएगा एक बार जा करके, वस्ती क्रिया कहते हैं उसको, एनिमा पोर्ट आता है, यहाँ सीख लेना चाहिए नेचुरोपैथी सेंटर में, एनिमा कर लीजिएगा, आपका सर का दर्द समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखो जहां भी शरीर में कहीं दर्द भी हो रहा हो ना, एक बार एनीमा कर लेना, क्योंकि जहां गोबर वहां गैस, अगर मल इकट्ठा है ना तो के अंदर, रेक्टम के अंदर, आप बड़ी हाथ में, आप सभी जानते होंगे, पाचन क्रिया के बाद बड़ी हाथ में आके मल इकट्ठा होता है, उसके बाद खिसक के आता है रेक्टम के अंदर, और रेक्टम में अगर मल चिपक रह गया, और रहता ही है वो तो चिपका हुआ, मोस्टली लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, तो गैस बनेगी ही बनेगी, और वो गैस जो दर्द करेगी शरीर के अंदर, फिर हम गोली लेते हैं। उस डॉक्टर ने तो कोई हमारा बुरा नहीं किया, उस डॉक्टर ने थोड़ा ना गैस पैदा किया। देखिए बाहरी जितने भी चीजें हैं ना, ये हमें केवल सहायता करने के लिए है, इनसे आप स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वास्थ्य तो अंदर से ही प्रकट होगा। अब ये बताइए, आप एक व्यक्ति है, उसके कहीं पर कट गया, डॉक्टर ऐसी चीज लगा सकता है, लेकिन जो खाल जुड़ती है वो अंदर की शक्ति से ही जुड़ती है। हड्डी टूट के डॉक्टर ने सेट कर दी, जुड़ेगी अंदर की शक्ति से ही। कैसे? देखो, मान लो उसी व्यक्ति की खाल कटी, डॉक्टर ने जोड़ दी, कोई इंजरी हुई उसको, लेकिन उस व्यक्ति को ही अगर बहुत हाई डायबिटीज हो गई, डॉक्टर मना कर देता है। देखो करता है कि नहीं मना, कि मैं ना तो ऑपरेशन कर सकता हूं, ना ही मैं कट लगा सकता हूं, क्योंकि हीलिंग पावर नहीं है अंदर से, क्योंकि अंदर की शक्ति काम नहीं कर रही उस समय उसकी। तो है तो सब कुछ अंदर से ही, सारी समस्याओं का समाधान आपके अंदर ही है, यही योग में बताया गया है। तो जैसे मैंने बताया, कुंडली शक्ति माँ जगदम्बा आपके अंदर है। जैसे ही अपने अंदर ध्यान करना शुरू करते हो, मन भटकता, धीरे धीरे सांसों पर ध्यान ले आओ, ध्यान अंदर जाना शुरू हो जाता है। और याद रखना, क्यों कहते हैं ध्यान के लिए, क्योंकि जिस पर भी ध्यान लगाओगे उसी के गुण आपके अंदर आने लगते हैं। इसलिए कहते हैं परम परमात्मा पर ध्यान लगाओ, क्योंकि परम परमात्मा को सर्वशक्तिमान समझा जाता है, बताया जाता है, माना जाता है, वो है। लेकिन अगर बुराइयों पर ध्यान लगाओगे,
स्वास्थ्य पर, रोगों पर ध्यान लगाओगे और इस चीज पर ध्यान लगाओ कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वही जीवन में आएगा। इसीलिए ध्यान अपने अंदर लगाओगे तो आत्मदर्शन होगा, क्योंकि आप तो परम प्रभु स्वरूप हो। तो स्वास्थ्य प्राप्त करना बहुत आसान है। मन पर देखिए, प्रसन्न जरूर रहना चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप प्रसन्न नहीं तो आपके लिए किसी भी धन धान्य का 24 घंटे जो भी आप कार्यक्षेत्र में काम करना उसका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। चलिए प्रारंभ करेंगे। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे, किसी भी आसन में बैठ करके एक बार कक्षा की प्रारंभ के लिए हमेशा ध्यान रखें कि प्राणों का आधार है हमारी सांसें, लंबी गहरी सांसें। जब भी आप इस तरह से बैठे, कंधे हमेशा थोड़े पीछे की ओर होने चाहिए, क्योंकि कंधे पीछे की ओर होंगे तो लंग्स पूरे खुलेंगे, लंग्स पूरे खुलेंगे तो जो छिद्र है, एल्वोलाई है लंग्स पे, वो पूरे के पूरे जो फेफड़ों में है, वो उनमें पूरी ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी। और ऑक्सीजन जब बाधित होती है, जब भी, चाहे घुटनों में दर्द हो चाहे कंधों में दर्द हो, ऑक्सीजन के बाधित होने के कारण ही होती है। तो ऑक्सीजन का संचार और ब्लड का सही संचार शरीर के अंदर होना परम आवश्यक है। हाथों को इस तरह से रखेंगे, अपने घुटनों पर आगे रखोगे तो कंधे आगे रहेंगे, इसलिए हमेशा यहाँ पे हाथ रखने हैं। इस तरह से करके ध्यान मुद्रा बनानी है इस समय, और बाकी तीनों उंगलियां सीधी। मुद्राओं के बारे में बताऊंगी मैं, क्योंकि योग मुद्राओं का बहुत महत्व है, बंधों का महत्व है। कमर गर्दन सीधी। देखिए एक मनुष्य ही है जो अपने सातों चक्रों एक दशा में करके बैठ सकता है, पशु पक्षी ये नहीं कर सकते। इसलिए जागृति भी केवल मनुष्य के जीवन में ही आ सकती है। तो सातों चक्र हैं, इनको एक दिशा में करके, सबसे नीचे मैंने बताया था गुदद्वार के 3 अंगुल ऊपर होता है मूलाधार चक्र, उसके ऊपर होता है एक बिलाद ऊपर होता है स्वादिष्टान चक्र, नाभि के पीछे मणिपुर चक्र, हृदय के पीछे अनाहत चक्र, यहाँ विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। सातों चक्रों एक दिशा में करके बैठना है। आंखें कोमलता से ऐसे बंद रहेंगी जैसे सोते समय होती हैं। धीरे धीरे देखिए, अब पूरा ध्यान यहीं पर रखना है आपको। संसार को सबको भूल जाओ, क्योंकि आपको तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। लंबी गहरी सांस भरेंगे पहले, धीरे धीरे पूरा ध्यान अपनी श्वास पर रखते हुए धीरे धीरे एक्सेल, झटके से नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे। यहीं से एक बार लंबी गहरी सांस भर के 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। एक बार और भरें लंबी गहरी सांस। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों का शरीर घर्षण करेंगे। हल्की ऊर्जा पैदा हो जाएगी, गर्मी पैदा हो जाएगी। उसके बाद अपने नेत्र पर हल्के से लगाएंगे और कपड़ों अपनी हथेली को बनाकर अपने नेत्रों को अपनी हथेलियों में खोलेंगे। हथेलियों के अंधकार में अपने दोनों नेत्रों को खोलें। धीरे से ये इसी हीलिंग ऊर्जा को अपने शरीर पर लगाते वापस आएंगे। देखिए मैं तो अपनी कक्षा में अलग अलग कराती हूँ रोज। मैं आज आपको प्रारंभ कराऊंगी हल्के से सूक्ष्म पवन मुक्तासन क्रियाओं से। सूक्ष्म क्रियाएं, पवन मुक्तासन क्रियाएं क्यों पहले कराई जाती हैं? क्योंकि इससे हमारे शरीर के जो टॉक्सिन, देखिए हमारे शरीर में कितने सारे जोड़ों से मिलकर हमारा शरीर बना है। जोड़ों के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, गलत खान पान से, गलत रहन सहन से। तो उसको जो पवन मुक्तासन क्रियाएं करते हैं तो टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। तो इसलिए पवन मुक्तासन क्रियाएं कराई जाती है।
उनको बहुत धीरे धीरे करना चाहिए और अधिक देर तक। जैसे मान लो मैं तो समय के बंधन के कारण आपको अभ्यास 1 या 2 बार कराऊंगी। आप अगर स्वयं आपके पास समय हो, घर पर जल्दी उठ जाते हो, देखिए 3 बजे उठ जाना चाहिए, 9 बजे सो जाओ, 3 बजे उठ जाओ। उनको अधिक देर तक आप कर सकते हो। कैसे? देखिए, ना ज्यादा आगे शरीर, ना ज्यादा पीछे शरीर, और हाथों को ऐसे ना रखें क्योंकि रिस्ट पर जोर आएगा। इस तरह से हाथों को पीछे को रखना है, शरीर को इस तरह से कर ले और उंगली और अंगूठे पैरों के, जैसे उंगली है ना, इस तरह से करके केवल इतना इनको प्रेस करना है। श्वासों को भरना है अंदर, श्वासों को अंदर भरा, केवल अंगूठा और उंगलियों को प्रेस किया पूरा, और जो प्रभाव आपके पैरों पर, उंगलियों पर आ रहा है उसको अंदर महसूस करना है। 1, इसे होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5, रिलीज कर देना है, रिलैक्स करें। यही से पूरे पंजे को, इसको आप 3 से 4 5 बार भी कर सकते हो, परंतु मैं एक ही बार करा रही हूँ। पूरे पंजे को इस तरह से आकर खींचना है। उंगलियों में आपके खिंचाव आ रहा होगा, यहाँ पर उस खिंचाव को महसूस करें। आंखें बंद कर लें, उस खिंचाव को महसूस करें और अपने शरीर को कमांड दें कि मेरी उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार सुचारू रूप से हो रहा है। 1 2 3 4 5, यही से सांसों को बाहर छोड़ दें और पूरा पंजे को इस तरह से अपनी ओर खींचेंगे। घुटनों को मैट की ओर, घुटनों का जो पार्श्व भाग है, निचला भाग, मैट की ओर खींचना है। उनमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए इस समय जब आप ये क्रियाएं कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, रिलैक्स करेंगे। पूरे पैर को इतना खींचना है कि जैसे आप प्रयास कर रहे हो मैट से मिलाने का। श्वास को अंदर भरेंगे, ध्यान पूरा वहीं पर लगाएंगे जहां खिंचाव आ रहा है। आपके पैरों के अगले भागों पर खिंचाव होगा, यहाँ पर निचले भागों की तरफ खिंचाव होगा, टखनों के। 1 2 3 4 5, खींच कर रखिए। 6 7 8 9 10, यहीं से रिलैक्स करेंगे। इसका अपोजिट, श्वास बाहर छोड़ दें, अपनी ओर खींचना है पूरा अपने पंजों को। खिंचाव पूरा आपका यहाँ पर काफ मसल्स पर आ रहा होगा, घुटनों पर आ रहा होगा, घुटनों को नीचे की तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स करेंगे। यही से एक सर्किल बनाना है। किस तरह से? पैर के पार्श्व भाव को मैट से मिलाना है, दोनों पैरों को आपस में मिला के रखना है। इस तरह से पूरा इधर ले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखें कि आपके घुटने ऊपर ना उठे, घुटनों को नीचे की ओर खींच करके रखना है, तभी इसका पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। और धीरे से सामने की ओर एक सर्किल बनाए, लेफ्ट, फिर अपनी ओर खींचे पूरा। इन क्रियाओं का आप जितना तरीके से, सही तरीके से और जितना धीरे धीरे खिंचाव के साथ करेंगे, महसूस करते हैं, उतना ही अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। इसका अपोजिट कर लेंगे बिल्कुल इसी प्रकार। खींचे, लेफ्ट, रुके थोड़ा सा, 1 2 3 4 5, सामने, राइट, 1 2 3 4 5, अपनी ओर खींच कर रुके, 1 2 3 4 5। यहीं से हाथों की इस तरह से ग्रिप बनाएंगे, अपने घुटनों के नीचे ना रखकर हल्का सा पहले उसको रखेंगे इस तरह से, और यहीं से अपनी हील को अप करेंगे। ये सारी क्रियाएं आपको घुटनों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए की जा रही है। इस तरह से हील अप कर देंगे, सांसों को भरेंगे, पैरों को सामने की ओर खींचेंगे, अपनी ओर खींचकर स्थिर कर लेंगे। पूरा खींचने की कोशिश करेंगे ऊपर को, जितना अधिक से अधिक ऊपर उठा सकते हैं। 1 2, खींच कर रखें पूरा, 3 4 5। जिनको घुटनों से संबंधित कोई दिक्कत है वो आराम से जितना उनके शरीर उनको अनुमति दे रहा है उतना अवश्य करें। इस क्रिया को आप टॉवेल को रोल बना के भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जो है बाद में ऑपरेशन बता देते हैं। अगर इन क्रियाओं को करोगे तो ऑपरेशन कभी नहीं कराने की नौबत आएगी, और घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और घुटने हमेशा मजबूत रहेंगे, वज्र की तरह मजबूत रहेंगे आपके घुटने। अब यही से आप राइट पैर से कीजिएगा, मैं लेफ्ट से सिखा रही हूँ। हाथों की ग्रिप बनाएंगे, हाथों की ग्रिप को यहाँ पर रख लेंगे, यहीं से एक बड़ा सर्किल बनाएंगे। इस तरह से श्वास भरेंगे, इस तरह से अपनी ओर लेकर के जाएंगे, ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। श्वास भरा है, श्वासों को छोड़ते हुए राइट इस पैर से आगे इस पैर को निकालना है, पंजे को सामने खींचते हुए, फिर इस तरह से लाना है। श्वास भरिए पूरा ऊपर की ओर, पैर, लेग बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेग आपकी मुड़ी हुई है, अगर लेग सीधी नहीं होती तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगी किस तरह से हो सकती है। इसको 3 से 5 बार करना है। अब इसी को अपोजिट, हमारे पास समय के हिसाब से मैं करा रही हूँ। इसका अपोजिट आगे की ओर लेकर के जाना है, खींचना है अपने पंजे को पूरा, आपका पैर दूसरा आगे निकलना चाहिए, अपनी ओर खींचना है, यही से बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से। इसे 3 से 5 बार करना है। उसके बाद नी रोटेशन होगा, केवल ये लेग का इतना हिस्सा बिल्कुल स्थिर रहेगा, ऐसा नहीं घूमेगा, ये केवल नी रोटेशन। यही से 1 पूरा गोल, 2 5 टाइम्स करना है, लेकिन मैं 2 बार करा रही हूँ। 1, पंजे को सामने खींच के रखना है, 2
सामने स्थिर कर देंगे और यहीं से हाथों की ग्रिप बनाकर पैर के मध्य भाग में स्थिर करेंगे। यहां पर घुटने को एकदम सीधा कर देंगे। जिनके घुटने सीधे नहीं होते उनके लिए एक तरीका है, देखिए ये योगा बेल्ट होती है, ये जो है योगा बेल्ट है और योगा ब्रिक है, ये सब आपको हेल्प करते हैं अच्छे आसनास, पूर्ण आसनास लगाने में। जैसे योगा बेल्ट है, योगा बेल्ट से कैसे करना है, आप योगा बेल्ट यहाँ पर लगाएंगे, इस तरह से ले जाएंगे, इस तरह से होल्ड करेंगे तो आपका घुटना जो मुड़ा है वो सीधा हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आप कुछ देर स्थिर रहेंगे, इसमें होल्डिंग रखेंगे, तो आपका घुटने स्वतः सीधे होने लगेंगे। तो इस तरह से करेंगे। जिनके घुटने सीधे नहीं हो पाते, योगा बेल्ट की सहायता से, हेल्प से, मैंने अपनी क्लास में सबको योगा बेल्ट दी हुई है, इसलिए जिनके घुटने सीधे नहीं होते स्ट्रेट करेंगे, इस तरह से होल्ड करेंगे, थोड़ा हल्का सा पीछे की ओर रोटेट करेंगे आगे की ओर। इससे आपकी हिप मसल्स जो है वो ओपन होंगी, स्टिफ हो जाती है हिप मसल्स भी, घुटने स्टिफ हो जाते हैं सबके। यहीं से सांसों को बाहर निकाल देंगे, पूरी सांसों को बाहर निकाल करके धीरे धीरे अपनी ओर घुटना लेकर के आएंगे और अपने माथे को अपने घुटने से मिला देंगे। जिनको सर्वाइकल है वो ना करें, जिनको बैक में पेन है वो इस क्रिया को नहीं करेंगे, वो केवल इतना ही रखेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। और इस तरह से ला करके अपने माथे को अपने घुटने से लगा देंगे। 1 2 3 4 5, धीरे से रिलीज करेंगे 10 की काउंटिंग के साथ। अब इसी को यही से फोल्ड करते हुए देखिए, घुटने के लिए करा रही हूँ, घुटने मजबूत हो जाएंगे आपके। आपके राइट घुटना इस तरह से फोल्ड होगा 90 पर, उसी हाथ को इस तरह से लेकर के आएंगे और अपनी हील को होल्ड करेंगे इस तरह से, और अदर हैंड को यहां से लेकर के आएंगे, श्वास को बाहर निकाल करके अपने टोस को, अपने पंजे को अपने माथे से मिलाएंगे। जो मिला सकते हैं वो हील भी मिला देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। गलत कर रहा हूँ, गुलाब घुटना, जो घुटना मुड़ा है वही हाथ नीचे से लाना है, नहीं 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 गलत, बस इसे भी होल्ड करना है, दूसरे हाथ से टोज। इससे क्या होगा, हिप मसल्स ओपन होंगी, घुटने की मसल्स ओपन हो जाएंगी आपकी। जबरदस्ती नहीं करनी, धीरे धीरे करना है इस तरह से। ये इसकी क्रियाएं कंप्लीट हुई है हमारी। इसके बाद इससे एक क्रिया और करनी है, घुटने को फोल्ड करके इस तरह से अपनी थाई के बिल्कुल रूट पे यहाँ रखना है। कोशिश करें कि आपके टोज बाहर की ओर निकले हुए हों। यहीं से हाथों की ग्रिप बनाएंगे, हाथों की ग्रिप बना करके सारी क्रियाएं पहले राइट लेग से करेंगे आप लोग। हाथों की ग्रिप बना करके अपने घुटने को इस तरह से श्वास भरते हुए मैट से लगा देंगे। और सभी के घुटने लग गए आपके तो, लेकिन पैर को यहाँ रखना है, पैर यहाँ रख के नहीं करना। ये पैर यहाँ रख के तो हो जाएगा, पैर यहाँ रख के तो फिर करने का लाभ नहीं ना। देखिए इस तरह से करना है, तब घुटना लगाना है, तब घुटना लगाना। और जिनके घुटने नहीं लग पा रहे, आपका भी लग गया, अच्छा आपका नहीं, आपका नहीं, जिनके घुटने नहीं लग पा रहे हैं उनके लिए टेक्निक ये है कि अपोजिट हैंड को यहाँ रखना है, दूसरा हैंड पीछे जाएगा और हल्का सा अपने शरीर को ऊपर उभार देते हुए प्रयास करना है लगाने का, और वहीं पर होल्डिंग रखनी है 10 काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से श्वास को बाहर छोड़ दें पूरा, हाथों की ग्रिप बनाएं और श्वास को बाहर छोड़ करके चेस्ट से इस तरह से दबाना है, चेस्ट को घुटने से होल्ड रखना है, और फिर हाथों को इस तरह से लाते हुए और पूरा आंखें बंद करके जो भी महसूस हो रहा है आपको, खिंचाव, आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा हिप मसल्स पर अच्छे से, उसको महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे, श्वास को बढ़ते हुए नीचे आएंगे और 5 टाइम्स 1 2 3 नीचे मैट पे लगाएंगे, 4 5। जिनके घुटनों में पेन है, कोई भी दिक्कत है, वो इनकी इस क्रियाओं को नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी क्रिया यही करेंगे, घुटनों के दर्द वाली, वो इन्हीं क्रियाओं को अधिक देर तक करेंगे कक्षा में, ठीक है। उससे क्या होगा, घुटने मजबूत बन जाएंगे, उनकी जो दिक्कत है वो नहीं आएगी और दिक्कत आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि ये वाला जो करोगे इसमें घुटने नहीं मुड़ पाएंगे आपके, ये आप नहीं कर सकते। बाकी सभी कर रहे हो करें, और आप इन्हीं क्रियाओं को करेंगे इतनी देर। जैसे घुमाना है हल्का सा, ये कर सकते हो आप, ये वाली हल्का सा नी रोटेशन जितना आप कर सकते हो। बाकी तो सबसे अच्छा यही है आपके लिए। और ये वाला कर सकते हो आप, रोल बना के टॉवल की यहाँ रख के सोने से पहले भी कह सकता है, लेट के भी कह सकता है। तो इससे आपके घुटनों में स्ट्रेंथन बढ़ेगी, मजबूती आएगी, धीरे धीरे जो इंजरी है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी, हीलिंग शुरू होगी। तो ये क्रियाएं एक पैर से हमने करा दी है, अब दूसरे पैर से ये सारी क्रियाएं करेंगे।
राइट लेग से हो गई, लेफ्ट से प्रारंभ करेंगे एक एक बार। सबसे पहले ये था रोटेशन, 1 2 2 टाइम्स, 1 2, इसका अपोजिट पूरा ऊपर लेकर जाएंगे सीधा, फिर नीचे लेकर के आएंगे और मैट से लगाते हुए ऊपर की ओर, 1 2, एक सर्किल बनाएंगे पूरा, 1, एक पूरा सर्किल बनेगा, जैसे नी को यहाँ पर स्थित कर लीजिए और यहीं से एक पूरा सर्किल ऐसे 1 2 क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, केवल नी रोटेशन, यहाँ रख लीजिए हाथ को अपने थोड़ा और पीछे, ऐसे केवल नी रोटेशन, पीछे का हिस्सा नहीं लिया, ऐसे बस। वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। 1 2, रिलैक्स। अपने दोनों हाथों की ग्रिप बनाएंगे और ग्रिप बना के अपने घुटने को सीधा करेंगे। आप ये अगर चाहें तो इसे कर सकते हैं कोशिश। घुटना बदला हुआ है मेरा। अच्छा, फिर तो वेरी गुड, आप ऑपरेट करा चुके हैं। अच्छा, फिर तो आप बस हल्का सा पैरों को हिला के वो उंगली वाला ही कर सकते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बाकी सबके लिए अब सांसों को बाहर छोड़ के कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं करनी, कोशिश करनी है थोड़ी सी कि आप अपने माथे को अपने घुटने से मिला लें। देखिए जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वो 60 साल का 80 साल का भी जवान है व्यक्ति, और जिसकी बॉडी स्टिफ है 20 साल का भी बूढ़ा है, ये समझ लीजिए आप। तो ये सब जो क्रियाएं हैं ना आपकी, ये आपकी जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करेंगी। देखिए घुटने आपके सीधे ही हो रहा है, आपको यहाँ से होल्ड करना है। जिनके घुटने सीधे नहीं हो रहे उनको हाथ यहाँ पे लगाना है, बिल्कुल सीधा कीजिए ऐसे। अरे वाह, बहुत अच्छे। सांस बाहर छोड़ के रिलैक्स करेंगे थोड़ा। नेक्स्ट, बस ठीक है, कोई नहीं, घुटने को फोल्ड कर लीजिए और यहीं से नीचे की तरफ से हाथ लाते हुए वो सांस बाहर निकाल करके, हाँ जैसे कोशिश करेंगे अपने टोस को मिलाने की। देखिए कितना अच्छा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, कम बैक, वापस आएंगे। हाँ, क्योंकि स्टिफ है ना, मसल स्टिफ रहती है तो इसलिए खिंचाव होता है। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्रिया जो आपकी होगी वो ये होगी कि इस तरीके से करके आपको दोनों पैरों को इस तरह से करना है, हाथों की ग्रिप बना करके अपने पैरों के पास पंजों पर इस तरह से होल्ड कर लेना है। और यहीं से देखिए स्पाइन में अगर इंजरी है, कोई भी दिक्कत है, बिल्कुल आगे मत झुकिएगा, ध्यान रखना। बाकी सभी करेंगे। यहाँ से होल्ड करके पहले सांस भरते हुए अपनी यहाँ स्पाइन से आर्च बनाना, थोड़ा आगे की ओर जाना है और अपने आप को इस तरह से करना है। अब यहाँ से सांसों को बाहर छोड़ेंगे और अपने हाथों से टखनों पर रखेंगे, दोनों हाथों को। सांसों को बाहर छोड़ दे, धीरे धीरे नीचे झुकना प्रारंभ करेंगे। अपने हाथों को टोस पर रख ले, ध्यान से देख ले। पहले दोनों को उंगलियों को मैट पर लेकर के आएंगे इस तरह से और धीरे धीरे नीचे आते हुए क्या करना है, अपने माथे को टोस से मिला देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, इनहेल अप। अब यहीं से अपने पैरों को पास लाकर बटरफ्लाई करने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पैर सामने सीधे दंडासन में। चक्की आसन के 3 स्टेप होते हैं, मैं एक ही करा रही हूँ, समय नहीं है इतना। पैरों को बिल्कुल पास रखेंगे। यहाँ से पेट कम करने के लिए भी है, पाचन शक्ति दक्षाग्नि को प्रबल करने के लिए भी है। लेफ्ट नी के साइड में अपने हाथों की पूरी ग्रिप बनाकर रखेंगे। श्वास भरते पीछे की ओर जाएंगे, पैरों के पंजों को आगे की ओर खींचना है। देखिए पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि पर रखना है। कोर मसल्स टाइट करनी है अपनी, इस तरह से करके। जो जा सकते हैं वो मेरी तरह पूरा चले जाएं, पूरा जाएंगे इस तरह से। स्पाइन को रोटेट करेंगे, इस तरह से ऊपर उठ जाएंगे और इस समय पेट खींचना है पूरा, पैर आगे से उठने नहीं चाहिए। इस तरह से आएंगे सीधा और सांस को बाहर छोड़ते जाएंगे, पंजों को अपनी ओर खींचते जाएंगे और सांस बाहर है, श्वास बाहर है और अपने हाथों की ग्रिप को पैरों के आगे से निकाल देंगे। बिल्कुल धीरे धीरे क्रिया। यहाँ आएंगे, इसको 5 से 10 20 50 100, जिसको पेट कम करना हो 100 बार करो। और इसका अपोजिट है फिर ये वाला। श्वास बाहर छोड़ेंगे, अपने हाथों की ग्रिप को पंजों के बाहर से निकालेंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, पंजे आगे की ओर तने रहेंगे। ध्यान केवल इतना रखना है कि कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए और पैर आगे से उठने नहीं चाहिए, 2 चीजों का ध्यान रखना है। सामने आएंगे, श्वास बाहर है, पंजों के टोस के आगे से अपने आप को निकालना है। एक बार करके दिखाइए। 1 2 3 4 5, हाँ कोशिश करनी है कि आगे आए तो पंजे अपनी ओर खींचे, श्वास बाहर, इधर रोटेट कीजिए, पूरा रोटेशन होकर चलेगा पूरा। पीछे जाइए, जितना जा सकते हो। वेल डन। श्वास बाहर,
श्वास बाहर कर दीजिए, पीछे जाओगे, पंजे सामने खींचेंगे, श्वास भर लीजिए, बस। वेल डन, आपने तो अच्छा किया है, ठीक हो रहा है आपका। तो ये आपके पैर थोड़े से उठ जाते जब आप करते हैं, तो आप उतना ही जाए जितने में आपके पैर नहीं उठते। देखिए मेरी क्लास की स्टूडेंट है जया जी, ये पूरी एक्सपर्ट पूरी लेट जाती है। चलिए हमारा ये हो चुका है, अब नेक्स्ट हम कर लें। हमें ऊपर तक तो एक्चुअली पैर के अंगूठे से लेकर के और यहाँ तक की सारी क्रियाएं करानी है, लेकिन समय नहीं है। समय हमें आप थोड़ा और 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दे सकते हैं? नहीं दे सकते? अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक की हमारी घुटनों की हिप्स तक की क्रियाएं हो गई हैं। अब इस तरह से बैठ जाएंगे किसी भी अपने स्थिर आसन में जिसमें आप बैठ सकते हो। बैक के लिए है, यहाँ से आप किस तरह से करना, देखिए इस तरह से आप बैठे हुए हैं। पहले राइट हैंड को यहाँ लगाना है, लगाते हुए अपनी कोहनी तक लगाते हुए चले जाना मैट पर। इनहेल करना, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, और इस बाजू दोनों हाथों की दिशा इधर ही रखनी है और पूरा खींच दीजिए अपनी बाजू को, सीधी बाजू, सीधी कान से लगी हुई। और इसको जो अपोजिट घुटना है ना, इसको नीचे की ओर खींचना है, खींचिए पूरा, और कान से लगा रहना चाहिए इस तरह से, और दृष्टि हल्की ऊपर की ओर, छत की ओर। होल्ड कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से धीरे धीरे इनहेल अप, यही क्रिया करेंगे अदर साइड। अदर साइड पहले अपनी पाम लगाएंगे, फिर पूरी एल्बो धीरे धीरे। हाँ नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, हैंड चेंज करना है। होल्ड करेंगे, ये हथेली का रुख नीचे की ओर रहेगा ऐसे, और जितना हो सकता है बिल्कुल इनको पैरेलल लाना है दोनों हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8, बाजू स्ट्रेट रहेंगी इस तरह से और कानों से लगी रहने का प्रयास। 9 10, इनहेल अप, धीरे धीरे सांस बढ़ते ऊपर, इनहेल अप, सांस बढ़ते ऊपर आएंगे इस तरह से बैठे हुए। इसकी नेक्स्ट क्रिया, हाथों को इस तरह से, शोल्डर ओपनिंग है। शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, देखिए फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है लोगों को, फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, तो शोल्डर के लिए क्रियाएं हैं। देखिए इस तरह से करके हाथ इस तरह से रखेंगे, हल्का सा इधर की तरफ जितने जा सकते हैं जाएंगे इनहेल करते हुए। ये आपकी बैक, आपकी साइड्स के लिए है और आपके शोल्डर दोनों के लिए एक साथ करा रही हूँ। साइड चेंज कर लेंगे, पूरा खींचेंगे अपने आप को, इसको हाथ को इधर की ओर खींचेंगे पूरा, और यहाँ जो भी प्रभाव आपके आ रहा है, खिंचाव आ रहा होगा, स्ट्रेच हो रहा होगा, हम उसको महसूस करेंगे आंखें बंद करके। आ जाएंगे वापस, कम बैक। उसके बाद क्रियाएं हैं अपनी हाथों के लिए, किस तरह से करके अपने हाथों को बिल्कुल कंधों की सीध में सामने रखना है, और जब तक मैं ना कहूँ हाथ नीचे नहीं आने चाहिए, ना हाथ, ना आपकी बाजू ऊपर हो ना नीचे हो, बिल्कुल कंधों की सीध में होने चाहिए इस तरह से। केवल सांस भरते हुए जैसे शेर अपने पंजों को खींचता है, इस तरह से खींचना है कि आपकी बोन आपको दिखने लगे। पूरा खींचिए अपने अंगूठे और उंगलियों को, खींचकर यहीं पर रखेंगे, महसूस करेंगे जो प्रभाव उनमें उंगलियों में आ रहा है। देखिए हम अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज कभी करते ही नहीं, और उंगलियों के बिना है क्या, कुछ चीजें पकड़ भी नहीं सकते। अपने हाथों को मन में प्रेम करें कि मेरे हाथ बिल्कुल स्वस्थ है, मेरे हाथ बहुत मजबूत है। देखिए सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, सांस भरते हुए आगे की ओर, इस तरह से पूरा खींचेंगे अपने हाथों को, खींचकर यहीं पर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, डाउन अप, डाउन, पूरा खींचे अपनी ओर, अप। यहीं से रोटेट करेंगे, पूरा गोल रोटेट, अंगूठे अंदर उंगलियां बाहर, ये करना है। यहीं से बिल्कुल पास लाते हुए इनको इस तरह से पूरा। 1 2, इसे 5 से 10 बार करना चाहिए, मैं 2 ही बार करा रही हूँ अपोजिट। 1 2, एक बार और 3। यहीं से क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 2, यहीं से हाथों को यहाँ रखते हुए, हाथों ग्रिप यहाँ रखते हुए किस तरह से करना है, देखिए सामने की ओर लाते हुए नासिका के सामने पे दोनों कोहनी को मिला देंगे, सांस को बाहर निकालना है। ये करना है पहले, होल्डिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5, अप, इनहेल अप, श्वास भर लीजिए और अपने कंधों को इस तरह से खींचना है कि आपकी जो माथा है वो सर है, मस्तक है, सीधा रहे, और कोहनियां इस तरह से स्ट्रेट रहेंगी, सीधी रहेंगी। सर्वाइकल को भी ठीक करता है, कंधों को भी सारी स्टिफनेस समाप्त कर देता है। और यही से श्वास भरी हुई है, पीछे की ओर अपने कंधों को खींचना है इस तरह से कि आपके दोनों बोन जो है ना यहाँ पर, वो ऐसे करो जैसे आपस में मिलाने का प्रयास कर रहे हो। पीछे की ओर लेके सांस भरते हुए, देखते पीछे खींचते हुए,
फिर से श्वास को बाहर छोड़ा, नासिका के सहारे अपने दोनों कोहनियों को मिला दिया ऊपर की ओर, श्वास भरा पीछे की ओर जाना है। यहीं से इसका अपोजिट करना है। श्वास भरते हुए हाथ कोहनियां बिल्कुल सीधी, ऊपर पूरा खींच रहा है ऊपर की ओर, बिल्कुल मेरे साथ करना है धीरे धीरे, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए इस तरह से। कम बैक, वापस आएंगे, हाथ सामने सीधे, 1 2, यहीं से एक बिल्कुल इस तरह सर्कल बनाएंगे कि आगे तो हमेशा ही रखते हैं, हाथों को पीछे की ओर लेकर के जाएंगे। 1, और यहाँ पर एक खिंचाव आ रहा होगा दोनों बोन में, उनको महसूस करेंगे। 2, इसका अपोजिट, 1 2, यहीं से देखिए दोनों बाजू को 90 पर, यहाँ 90 का एंगल बनना चाहिए, इस तरह से लाना है, इस तरह से। यहाँ पर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, ये नीचे नहीं रहे ऊपर ना रहे, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से। डाउन, पूरा इस तरह से, यहां भी 90 का एंगल बनना चाहिए। डाउन, अप, डाउन, अप। आपकी बाजू थोड़ी नीचे, थोड़ा ऊपर करो बाजू को, ऐसे ही सीधा बिल्कुल, यहीं से ऊपर अप डाउन, बिल्कुल स्लो स्लो करना है, अप डाउन, यहीं से हाथ सामने सीधा, डाउन अप, हाथ इस तरह से लाके इस तरह से करना है, अप डाउन। इस हाथ को यहां स्थिर कर लेंगे, डाउन अप डाउन अप, हाथ ऊपर रहेगा, यहीं से हाथ नहीं चलाते हुए शोल्डर को इस तरह से, हथेली का रुख ऊपर की ओर रहेगा, सामने सीधा, पूरा रोटेट करते हुए हथेली का रुख ऊपर की ओर लाएंगे, यहां से इस तरह से करते हुए आएंगे, हाथों की ग्रिप बनाएंगे इस तरह से, खींच देंगे पूरा ऊपर से ऊपर की ओर, डाउन। यही क्रिया, यही जो आपने रिस्ट को पकड़ा था पीछे की ओर करना है, पीछे होल्ड कर लीजिए पूरा, श्वास भरिए, कंधों को पीछे की ओर खींचिए, अपने शोल्डर की स्टिफनेस समाप्त होगी। और जिनकी कमर में पेन नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, वो नीचे की ओर झुकेंगे, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए अपने माथे को राइट घुटने से मिला देंगे। इनहेल अप, सांस भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए मध्य में मैट से अपने माथे को मिला देना है, शोल्डर को ऊपर की ओर खींच कर रखना है। 1 2 3 4 5, इनहेल अप, यही क्रिया करनी लेफ्ट साइड, श्वासों को बाहर छोड़ना, लेफ्ट जाना है पूरा। 1 2 3 4 5, इनहेल अप, वापस से जाएंगे, बस यहीं से इस तरह से बैठ जाएंगे, बैठ सकते हैं कागासन में, जो कागासन में आ सकते हैं वो आ जाएं। देखिए जो कागासन में नहीं आ सकते, दिक्कत होती है, वो ब्रिक की हेल्प से भी कर सकते हैं। आप ब्रिक को यहाँ रख लीजिए अपनी, ये ब्रिक आपकी हेल्प के लिए होती है, आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं, इस तरह से ऐसे। आपको ब्रिक चाहिए, ब्रिक से बैठेंगे आप, चलिए आइए। वो ब्रिक्स मेरी स्टूडेंट की रखी है, वो बैठ नहीं पाते तो ये हेल्प के लिए, देखिए इस तरह से बैठिए। इससे क्या होगा, जितने भी लोअर पार्ट के अंग है ना आपके, सब मजबूत हो जाएंगे बहुत ज्यादा। कभी कोई जैसे महिला में यूट्रस में दिक्कत आती है, कभी नहीं आने वाली, पौरुष ग्रंथि में दिक्कत आती है, वो दिक्कत नहीं आएंगी। इसमें क्रो वॉक करनी है एक बार आपको, मैट के स्टार्टिंग में आ जाएंगे, 4 कदम 5 कदम चलेंगे, क्रो वॉक। देखा हमने कौवा कैसे चलता है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। टर्न लेंगे एक बार, 1 2, सचिन जी ऐसे, 3 4 5, ये क्रो वॉक। एक पैर पूरा मैट पे आएगा तो एक ऊपर, एक पैर पूरा नीचे जाएगा तो एक ऊपर। सभी कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी, वेल डन। नेक्स्ट पोज इसका मलासन में आ जाइए, मलासन में आ जाएंगे सभी, पैरों में दूरी अधिक से अधिक, दोनों इनसे एल्बो से अपने घुटनों को पीछे खींचना है, प्रणाम मुद्रा में आ जाइए। जो इतना कर पाते केवल इतना ही करें, जो इनसे भी ऊपर जा सकते हैं वो अपने टोस पर आ जाएंगे इस तरह से। 1 2 3
4 5। जो इससे भी आगे बढ़ सकते हैं वो हल्का हल्का इस तरह से कोशिश करें करने की, इस तरह से। जो इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, बस कम बैक, आएंगे वापस धीरे धीरे। सबसे पहले इतना ही रहना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपके घुटने आपके टोस से आगे ना आए, और यहीं पर आपको हाथों को बिल्कुल सीधा कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप आ जाए। ये थोड़ी सूक्ष्म क्रियाएं कराई अभी मैंने नेक की नहीं कराई, आइस की नहीं कराई, टाइम थोड़ा सा कम है। अब हल्का सा अपनी सांसों को सामान्य करें और तैयार हो जाए अगली क्रिया के लिए। 5 मिनट में आपको एक क्रिया और कराऊंगी आपको। हल्का सा देखिए, अब जो क्रिया होने जा रही है ना, ये कार्डियो है, तो इसमें ध्यान रखिएगा अपनी शरीर की कैपेसिटी का, और ये ध्यान रखना कि शरीर का सबका पेट साफ है, पेट साफ है सबका, पेट साफ होना चाहिए, चक्कर ना जाए, ध्यान रखना। चलिए देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करना है, अपनी हील अप करनी है एक ऐसे, दूसरी हील अप वजन के साथ करेंगे। जो इतना कर सकते हैं केवल इसी को करते रहेंगे, बाकी हल्का हल्का जॉगिंग शुरू कर देंगे। हाथ इस तरह से, 1 2 3 4 5, पूर्ण हस्तपाद संचालन। देखिए 1 2 3, जो तेजी के साथ कर सकते हैं वो मेरे साथ ऐसे करें, बल्कि धीरे धीरे करते रहेंगे। बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड स्टेप, 1 2 3, श्वास लंबी गहरी, 4 5। जो ऐसे कर सकते हैं ऐसे, जो जंपिंग से कर सकते हैं जंपिंग से करेंगे, जारी तो कर लेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। इसका नेक्स्ट स्टेप हाथ ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हैंड चेंज इस तरह से, 1 2 3 4। आप धीरे धीरे कीजिए ना, आराम आराम से। 5 6 7 8, पूरा जाना पीछे से, 9 10। नेक्स्ट हाथ यहाँ पर रहेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2। लंबी गहरी सांस, 1 2। हैंड चेंज, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। नेक्स्ट 1 2 3 4, जंपिंग जैक। 5, जो जंपिंग से नहीं, आप तो सब कीजिए, आप कीजिए वाला, ये वाला। 4 5 6 7, क्लैपिंग, 8 9 10। रिलैक्स, ये वाला ऐसे खड़े हो, 1 2 3, पूरा शोल्डर पीछे खींच ले, 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट 1 2, पूरा जाना पैर पूरा, 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट हाथ यहाँ पर घुमा के ले जाना है, ऐसे लाना पैर को, 1 2 3 4 5, पूरा ऊपर, 6
7, 8, 9, 10. Leg change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नेक्स्ट राइट लेग आगे है, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट हैंड आगे आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक बार समझ लीजिए कैसे, ठीक है। राइट लेग आगे, लेफ्ट पीछे, लेफ्ट हैंड आगे लाओ अपना, राइट पीछे ले जाओ, ठीक है। सांस छोड़ो, आगे की ओर लाओ, टच कराओ इसे, क्रॉस टच। हैंड दूसरा लाना है, थोड़ा अपोजिट हो रहा है ऐसे। 1, फिर पूरा पीछे ले जाओ। 2, 3, 4, 5। लेग चेंज कर लीजिए। 1, 2, 3, 4। देखो 5। देखो लेग आपकी यहाँ है ना, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, करो करो बस ये। अब जो इसको कर पा रहे हैं और इसका नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं वो ये है, 90 पर जाना है, लिंचेस करने। 2, 3 आप कर लेंगे पूनम जी, हर सब। 3 उठ के आओ। 4, 5, 6, 7। नेक्स्ट लेग से 5 टाइम कर लीजिए बस। 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 1, 2, 3 अपोजिट। 1, 2, 3 हल्का सा। क्रॉस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपस 1 इस तरह से पूरा। 2, 3 इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। 4 नीचे हाथ यहाँ रखते हुए इस तरह से नीचे जाएंगे, एक्सेल, ऊपर जाएंगे, इनहेल, पूरा घुमाएंगे, रोटेट करेंगे अपोजिट इस तरह से। 1 ओके, बस रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। राइट हैंड को इस तरह से लेकर के आएंगे पूरा घुमा के, लेफ्ट से इसको खींचेंगे पूरा, नेक अपोजिट जाएगी। रिलैक्स, अदर हैंड से करेंगे क्रिया। 1 ठीक ऐसे पूरा हाथ यहाँ है, इसको ऐसे एल्बो से यहाँ लेकर के आना है ऐसे। अब खींचिए पूरा जितना खींच सकता है, और नेक को अपोजिट, नेक रोटेशन भी हो रहा है, शोल्डर भी हो रहा है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने शरीर को पूरा रिलैक्स करेंगे। बैलेंसिंग करा दूं एक, केवल एक बैलेंसिंग, वो भी ट्री पोज वाली। अपने पैर को धीरे से उठा करके, पैर को सीधे ऐसे रखते हुए अपनी यहाँ पर रूट पर रख देंगे बिल्कुल। इनहेल अप, दृष्टि को एक ही बिंदु पर टिका लेना है, तभी आप स्थिर रह पाओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक। नेक्स्ट लेग से, लेग चेंज नहीं कर पा रहा हूं तो सहारा लेके करना है। पूनम जी आप आ जाओ, थोड़ा ऊपर पैर को बिल्कुल यहाँ से, बस। अच्छा उससे फिसल रहा होगा। 1, 2 एक ही बिंदु पर रखनी, दृष्टि बिल्कुल नहीं हटानी, तब आप रह पाओगे। 1 इससे मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है, बैलेंसिंग बढ़ती है, शरीर मजबूत बनता है। देखिए अगर जड़ मजबूत होगी पेड़ की तो आंधी तूफान से कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जड़ ही कमजोर होंगी तो जरा सी बारिश हुई, तूफान हो या पेड़ गिर जाएगा। रिलैक्स करेंगे, बैलेंसिंग एक ही करा रहे हैं। सांसों को सामान्य कर लेंगे,
5 सेकंड का रेस्ट। आ जाएंगे अपने मैट के अगले भाग पर। कैसे आना है, पैर के अगले भाग पर इसे पैर रखना है, दूसरे पैर को इस तरह से रख के 1 फुट की दूरी आगे से छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, इनहेल एक्सेल। आपको साइड का नहीं करा रही हूँ, स्किप कर दिया, केवल सूर्य नमस्कार का एक सेट करा देते हैं। चलिए, सूर्य नमस्कार सभी को आता होगा, है ना, लेकिन देख लेंगे एक बार कैसे करना है। देखिए, हम श्वासों के साथ कराएंगे आज। कैसे, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल कर देंगे, अपने दोनों थंब को अनाहत चक्र पे, हृदय चक्र पे लगाएंगे। कोहनी एकदम स्ट्रेट रखनी है, सारे चक्र शरीर के यहाँ मौजूद है, कानों का यहाँ पर, आंखों का यहाँ पर, हार्ट का यहाँ पर, किडनी का यहाँ पर, फेफड़ों का यहाँ पर, सब मौजूद है। इसीलिए इनको पूरा प्रेस करें, एक्यूप्रेशर करें। कोहनी एकदम स्ट्रेट, पूरी हथेलियां से ऐसे मिली होनी चाहिए, इस तरह से। सांस बाहर होना चाहिए। हाँ, इनहेल अप, श्वास भरते ऊपर, और स्वाभाविक मोड़ पीछे, ऐसे नहीं गर्दन पीछे लटक गई और आपके हाथ दिया, ऐसे नहीं, कानों से सटा के रखनी है बाजू। पूनम जी और वो हाँ, ऐसे करके दबा के रखो कानों को बाजू से, तब देखिए। और पूरा ध्यान कहाँ, स्पाइन पर रखना है, स्ट्रेच आएगा आपकी स्पाइन पर हल्का सा। एक्सेल डाउन, ऐसे जाना, देखो 90 से लेग ले आते हुए, घुटने बिल्कुल स्ट्रेट, श्वास बाहर, तादस्तासन। 1 होल्ड करेंगे थोड़ा सा, 2 3, श्वास बाहर कर, खींचिए अपने स्पाइन को नीचे कर, खींचो अधिक से अधिक। 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग पीछे, नंबर 4 असंचालनासन, पीछे कर, इस तरह से जाएगी। दोनों हथेली आपकी मैट से लगी होनी चाहिए, ध्यान रखें, इस तरह से। ये अब दोनों हाथों को यहाँ ले आइए आगे, दोनों हाथ अपनी ओर, अंदर की ओर अपने हाथ दोनों अंदर, पूनम जी अंदर, पैर के अंदर नहीं, ये तो अगल बगल पे है, ऐसे हाथ ले आओ, दूसरे हाथ को इधर ले आओ, अपने लेफ्ट हैंड को इधर ले आओ, अंदर, ऐसे अंदर, पैर के अंदर, ऐसे ऐसे, पैर के मतलब बगल में, साइड में, अंदर साइड, मतलब जो घुटना मुड़ा है ना, आगे में नहीं, ऐसे दोनों हाथों को ना इधर ले आओ, अंदर की साइड, मतलब दूसरे हाथ को घुमा के यहाँ लाना है, ऐसे, ठीक है। दोनों हाथ इधर हैं। अब लेफ्ट हैंड इधर वाला जो पैर के पास है उसको ऊपर उठाना है आपको सीधा। 1 2 3 4 5, डाउन, कम बैक, हाथ वापस में ले आइए जहां पहले थे। नंबर 5 माउंटेन आसना, दोनों पैर पीछे इस तरह से जाएंगे। ध्यान केवल इतना रखना है कि हील मैट से लगी होनी चाहिए आपकी, घुटने सीधे, बाजू एकदम सीधी, श्वास बाहर, सारा ध्यान कोर मसल्स पर, पेट टाइट। यहीं से एक लेग अप करेंगे, राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन, राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग अप, डाउन। नेक्स्ट नंबर 6, दोनों नी मिलाएंगे मैट से, अष्टांग आसना, और दोनों एल्बो इस तरह से खड़ी करते हुए चेस्ट और चिन इस तरह से जाना आगे। यहीं से दोनों पैरों को पीछे खिसकाएंगे, शरीर को आगे खिसकाते हुए इस तरह से ऊपर आना है। अगर आपके पैर पास हैं तो हमेशा एल्बो इस तरह बेंड रहेंगी, सांस भरना है पर, और पैर दूर हैं तो एल्बो स्ट्रेट कर सकते हैं। इसी में करना है क्या, त्रिभुज भुजंग। कैसे, लेग फोल्ड करनी है, उधर दिशा में देखना है, डाउन, हल्का टर्न लेना है, 2 3 4 5 6, दोनों लेग एक साथ, बाजू सीधी, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। इसी में आगे झुकते हुए धीरे से नीचे की ओर आएंगे, और नंबर 8 पे फिर से माउंटेन। क्या करना है देखिए एक बार, अपोजिट, ऐसे 1 2 3 4 5, रिलैक्स।
अब जो पैर पीछे गया था वही पैर एक बार में आगे आएगा, ऐसे दोनों हाथों के मध्य में। अब वही क्रिया दोनों हाथों को अंदर इस तरह से लेकर के आएंगे, जो पैर के पास है उसको डाउन, दोनों पैर आगे, पादहस्तासन, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर, इनहेल अप, हस्तोत्तान, प्रणामासन नंबर 12, इनहेल अप। सूर्य नमस्कार का एक पैर से कराया, जब दोनों पैरों से होता है तो इसका एक सेट कंप्लीट होता है। लेकिन सूर्य नमस्कार मैं कई तरह से कराती हूँ, आपका मैट पूरा पसीने से भीग जाएगा। एक सूर्य नमस्कार जो मैं होल्डिंग में करा दूंगी, लेकिन समय नहीं है हमारे पास। सूर्य नमस्कार, अकेले सूर्य नमस्कार में 12 आसन एक साथ होते हैं, 7 आसन होते हैं, 5 आसन होंगे पहले, फिर 7 रिपीटिशन होंगे उसके। इससे एक्सट्रीम वेट लॉस होता है और पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है। तो सूर्य नमस्कार इसलिए बहुत जरूरी है।